और घर लेने में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ भाई, क्योंकि हाथ में 1 रुपये नहीं थे, बट लेना था, ऐसा हो गया था। तो हमने फिर भी इधर उधर करके हमने पैसे वगैरह जुगाड़ करके हमने लिया। अभी जिनसे लिया है पैसे उनको देना है, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग स्टेबल इसके वजह से नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी से पैसे बोरो करते हैं, मीन्स लेते हैं, तो उनको एक टाइम देते हो, वो टाइम पे ना उनको देना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग किसका टाइम कब आ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी को जिसने दिया है उसको अर्जेंट में देना पड़ रहा है भाई, उसको भी कुछ अर्जेंसी काम आ जा रहा है। तो फिर इसके लिए हमको अभी सिक्योर नहीं हो पा रहा है कि कुछ अनकंडीशनल चीज़ें हमारी लाइफ में अगर कल के डेट में कुछ हो जाती है तो कुछ है हमारे पास कि जिसके थ्रू हम कर सकें। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और हम सोचते हैं कि एक हमारा खुद का घर हो गया, एक प्रॉपर एक खुद का घर हो जाए, जो भी हमारे जो इधर उधर के पैसे हमने जो लिए हैं एक बार को दे के फ्री हो जाए, तो फिर हमको EMI भरना है सिर्फ, उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं भी वर्किंग ही हूँ, बट अभी इस टाइम पे मैं जॉब छोड़ के रखा हूँ, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और प्रायोरिटी अभी एग्ज़ाम को दिया हूँ, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा तब तक सैलरी हाइक नहीं होता है। तो मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम वगैरह दे रहा हूँ और सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो इसी चीज़ों में मैं लगा पड़ा हूँ अभी भी। हर महीने अभी कैसे मैनेज करें, क्या करें, क्योंकि मैं भी वर्किंग पे नहीं हूँ, वाइफ है वो अपना अकेले ही वन मैन सोलो का काम कर रही है। फ़िलहाल अभी वन मैन शो के हिसाब से चल रही है, और बट बहुत ही मेहनती है भाई। अभी आपसे प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, है एक्चुअली यूपी की प्रॉपर गाँव की, लेकिन उनकी स्टडी आज बॉम्बे में मेरे से ज़्यादा इनकम वो करती हैं। आप ये सोच सकते हो, मैं एक लड़का हूँ और वो एक लड़की है, तो भी वो उसकी जो इनकम है मेरे से बहुत ज़्यादा है। और उनके भरोसे अभी मेरा घर का EMI, थोड़ा मोटा मेरा खर्चा जो रोज़ का चलता है। अभी मैं घर पे इतना फ्री माइंडेड हूँ, ये सब चीज़ें जो कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ छोटे छोटे और पढ़ाई कर रहा हूँ, ये उनके वजह से ही है। तो मैं बार बार वीडियो में बनाता रहता हूँ कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन है, ये है वो है। तो ये जस्ट आपको एंटरटेन करने के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन है। एक्चुअली वो है, वो जब से आई है लाइफ में तब से मैं बहुत फ्री हो गया हूँ। तब से एक मेरा वे दिख रहा है, एक मेरा रूटीन दिख रहा है, और मुझे क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप खुद सोच सकते हो कि मैं बॉम्बे में 2010 से मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ। 2010 के बाद से 2025 चल रहा है, 15 साल में मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन 2 साल अभी शादी को होने वाले हैं, और 2 साल के अंदर ही हमने एक छोटा ही घर लिया, थोड़ा दूर लिया, बॉम्बे से थोड़ा दूर लिया, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि बॉम्बे साइड में ले, तो वहाँ से थोड़ा दूर ही हमने लिया। बट हमने लिया, थोड़ा हमारे ऊपर बर्डन थोड़ा मीन्स ज़्यादा ही है, थोड़ा बर्डन नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन हमने लिया क्योंकि वो उन्होंने सोचा था कि नहीं मैं लूँगी, वो उनका ये था कि नहीं मुझे लेना है, मैं कैसे भी करके ले लूँगी, और जो आगे आएगा प्रॉब्लम्स वो मैं उसको फेस करूँगी। फ़िलहाल अभी तो प्रॉब्लम वही फेस कर रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो और कुछ हेल्प यहाँ से भी मिले, जहाँ से अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो धीरे धीरे एक लाइन पे गाड़ी आ जाएगी, और जब स्टेबल हो जाएंगे तो जाके हमको ऐसा लगेगा कि नहीं हमने एक लाइफ में एक हमारा एक ट्रैक आ गया, और वो ट्रैक पे ही सिर्फ हमको चलना है, वो ट्रैक को सिर्फ फॉलो करना है। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं एज अ स्ट्रगलर अभी इस टाइम पे हूँ, क्योंकि स्टडी भी करना, जॉब भी करना, ये सब चीज़ें एट द टाइम ही कर रहा था। लेकिन अभी उन्होंने फ्री किया है मुझे, तो मैं अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं तो दे तो रहा हूँ। तो वो एग्ज़ाम के बाद अभी रिज़ल्ट आएंगे, रिज़ल्ट के बाद से फिर मेरा एक सेमेस्टर और है वो क्लियर होगा, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मैं ग्रोथ कर पाऊँगा। और जो मेरा प्लान है अभी फ़िलहाल यहाँ तो नहीं है, प्लान मेरा आउट ऑफ कंट्री जाने का है, क्योंकि जो मैंने सोचा है कि यहाँ पे जो मैं पूरी लाइफ मतलब 15-20 साल जो मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा, और जो इनकम मैं गेन करूँगा, वहाँ पे 5 से 6 साल में वो इनकम गेन हो जाएंगे, और एक सर्टन एज पे मैं इंडिया रिटर्न भी हो जाऊँगा, और यहाँ आने के बाद से मैं स्टेबल लाइफ, एक सुकून की लाइफ में जीऊँगा। क्योंकि हमने ये, आज मेरी एज जो है 28 साल है, 28 साल की एज तक हमने बहुत स्ट्रगल किया। आपको सच बताओ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमने किया, मैंने खास करके बहुत किया स्ट्रगल। तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं
पढ़ लूँ और उसको पढ़ के ख़त्म करूँ और कैसे भी करके मैं यहाँ से निकलूँ और एक अच्छी सैलरी पे जाऊँ। एटलीस्ट नहीं कुछ तो महीने की 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी हो। 5 से 6 साल लाइफ स्पेंड करना है। जो ये घर का लोन वगैरह है 5 साल में मैं क्लोज़ करूँ, कुछ सेविंग रखूँ, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूँ और उसके बाद सब बैठ जाऊँ बस। क्योंकि क्या होता है आगे चल के, अभी आज हम 2 हैं, 2 के बाद 3 होंगे, 3 के बाद 4 होंगे, तो वो टाइम हमको नहीं मिलने वाला है। आज वो भी फ्री हैं तो कमा रही हैं या जॉब कर रही हैं, मैं भी आज फ्री हूँ तो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन कल को 2 से 3 हो गए तो हमको कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सर्टन टाइम हो जाए जो मैं यहाँ से निकलूँ और वहाँ पे जाऊँ, 5 से 7 साल दबा के मेहनत करूँ और एक स्टेबल लाइफ कम से कम इंडिया में आकर सुकून की जीवन। नहीं तो इंडियन लाइफ में क्या होगा कि आपको भी पता है कि स्ट्रगल बहुत है लेकिन इनकम बहुत कम है, कॉम्पिटिशन्स इतने हैं। अभी जो आपको ब्लॉगिंग भी मैं कर रहा हूँ तो उसमें भी तो कॉम्पिटिशन्स बहुत है, बट ठीक है, वो तो मेरा पैसन है, आज से नहीं 15 साल से ही है। मैं एज ए सब इंडस्ट्रियल इंटरटेनमेंट लाइन में स्टार्टिंग से ही हूँ। डांस वगैरह हो गया और प्लस ये प्रोडक्शन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों में बहुत पहले से था। और मेरे साथ में जो मेरे सर थे वो भी थे, तो फ़िलहाल अभी वो बैकआउट कर चुके हैं, वो अपना एक स्टेबल जॉब पे हैं और मैं भी स्टेबल जॉब ही देखा और स्टेबल पे ही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है जो जॉब में मैं हूँ, तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं रेगुलर कॉलेज से स्टडी कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं मेरा जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और सर्टिफिकेट लेना भी मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट नहीं लेता तो भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था। एक तो इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी, पोस्ट नहीं बढ़ रहा था, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। और मेहनत उससे डबल करना है। जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको कोई मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, उनको एक डेजिग्नेशन मिल जाता है, सीनियर पोस्ट मिल गया, बस वो कमांड देंगे, मेहनत हमको करना है, उनसे अच्छा नॉलेज होने के बाद भी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद की स्टडी कर लेता हूँ, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन जिस दिन स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उस दिन एक्सपीरियंस, नॉलेज और सर्टिफिकेट तीनों चीज़ मेरे पास रहेंगे और तीनों चीज़ से धमाल करूँगा मैं। तो फिलहाल मैं यही सोच के, और मेरी वाइफ भी यही सोच के मुझे पढ़ा रही है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है लाइफ में कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसा करना है। और मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि नहीं, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इनको पढ़ा रही हूँ या उनको ये कर रही हूँ, तो कैसे, क्या, क्यों, क्या। तो कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं कि ये भी अच्छे इनकम पे आ जाएंगे तो मैं भी जॉब नहीं करूँगी, घर पे फ्री हो जाऊँ, क्योंकि वो भी अपने लाइफ में थी जब भी अपने मम्मी पापा के इधर, तो वो भी जॉब ही करती थी। और क्या होता है कि यूपी में ज़्यादातर स्टडी करते हैं लेकिन उतना बर्डन नहीं आता जॉब के साथ साथ, क्योंकि यूपी में उतना हार्ड नहीं है स्टडी वगैरह कुछ। लेकिन महाराष्ट्र में आपको पता है कि रेगुलर कॉलेज करना मतलब रेगुलर होता है, तो इसके वजह से तो अभी फ़िलहाल मैं फ्री था और घर पे कोई नहीं था, तो मैंने एक वीडियो क्लिप आपके लिए बना दिया।